बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों डीएफएल फैमिली डीएफएल मेंबर्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, बिकॉज एक स्टॉक में हमें बहुत बड़ी ब्रेकआउट की कंडीशन देखने को मिल चुकी है। बट उससे पहले कैसे आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जो कैसे एक स्टोरी सबसे पहले सुनाना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ। रामायण गैस सबने सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, कौन नहीं जानता। रामायण के बारे में गैस इतना पॉपुलर चीज़ हमें जानने को मिलती है, लेसन भी देखने को मिलता है जिस सब कुछ परिचित है। लेकिन इसी बीच में गैस हनुमान जी भी एक समय आके अपनी पावर को भूल चुके थे। बट यस, उनको गैस जामुन जी ने उनकी पावर का रिलेशन करवाया और उसके बाद दोस्तों हनुमान जी के पास जो खोया हुआ शक्ति था वो फिर से वापस आता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे गैस लेसन क्या है, लेसन इधर पे ये है कि कभी कभी कंपनी ऐसी होती है जो भटक जाती है सही रास्ता से, लेकिन यस जब उनको रियलाइज़ होता है कि वो कंपनी उस रिसोर्सेज को यूज़ करके लॉन्ग टर्म में कैश किंग कंपनी बन सकती है, बहुत बड़ा रेवेन्यू कमा सकती है, तो आने वाले कल में गैस उन सब कंपनी में हमें एक तेज़ी का सैलाब देखने को मिल सकता है। तो कंपनी गैस अभी के टाइम में अनस्टॉपेबल बनी हुई है। कल भी गैस मैंने उसको कवर किया था। बट यस, अभी के टाइम में गैस जो अपडेट आ रही है इसका पता होना आम निवेशक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मार्केट क्यों गिरा, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, मैंने कहा इस लास्ट वीडियो में कवर कर दिया। नहीं देखी तो जाकर देख लिया, वहाँ पे गैस कुछ कमेंट्री है जिसका पता होना हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑल अगर आप देखें तो पूरे मार्केट में गैस आज बहुत सारे स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो एक स्टॉक की बात की जाए, आज गैस डे साइज में वही 750 के आसपास कैसे तोड़ने की कोशिश की थी। बट यस, मार्केट प्रेशर की वजह से गैस आज हमें वही अगर आप देखें 2% के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो बहुत लोग गैस आराम से प्राइस देख के समझ जाएंगे मैं इधर पे गैस देश की मोनोपोली और सर्वश्रेष्ठ कंपनी आईआरसीटीसी के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको सुनना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले गैस को पता होना चाहिए कि आईआरसीटीसी को लेकर गैस मैंने जो भी कमेंट्री दी हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया। आईआरसीटीसी को गैस हमने ग्रैब किया था, वहाँ से गैस पैसे 6x बनते हुए देखने को मिले। एक समय गैस स्टॉक 6000 के आसपास भी गया था। वो तो गैस स्प्लिट नहीं होता है, वरना स्टॉक बहुत ही महंगा होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मार्केट में कभी ना कभी कोई ना कोई बजिंग न्यूज़ आती है। लेकिन यस, अभी के टाइम में गैस आईआरसीटीसी में ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जो लोग देखना नहीं चाह रहे और देख भी रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि आने वाले कल में गैस इसमें कंटिन्यू करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। बिकॉज आईआरसीटीसी एक ही कारण के लिए बदनाम है, वो गैस पीएसयू कंपनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बीच में गैस जो झमेला होता है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस का, वो बहुत ही दुखदायक है। बट इसी बीच में गैस हमें समझना है कि लॉन्ग टर्म कंपनी का पेनिट्रेशन कैसा है और हमें गैस पहले से ही आगाज़ हो जाता है कि कंपनी किस दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रही है। ऑल अगर आप देखें तो पूरे एक महीना में गैस कंपनी ने 20% के आसपास अच्छे खासे पैसे रिटर्न जरूर डिलीवर किए हैं। पहले ही बताया था गैस जब पैनिक सेलिंग था कि मैं एक भी शेयर नहीं बेच रहा हूँ, उल्टा अगर मुझे मौका मिलता है तो ऑफकोर्स मैं इस अपॉर्चुनिटी को आराम से ग्रैब करना पसंद करूँगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आईआरसीटीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ ई टिकटिंग में काम नहीं करता है। इनके गैस मल्टीपल बिजनेसेस भी है, जैसे गैस टूरिज्म वाले बिजनेस की बात की जाए, कैटरिंग वाले बिजनेस की बात की जाए, मैंने क्या बताया। अगर इनको दोस्तों सही डायरेक्शन मिल गया, अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने ये जान गए, अगर उसकी प्राइवेट कंपनी होती तो मैं बोल रहा हूँ इसके यहाँ से कंपनी का जो शेयर प्राइस है और भी 10 गुना भाग जाता है। बट ये सरकारी कंपनी है तो बीच बीच में झटका होता है। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम जो मैनेजमेंट है ये बहुत ही अच्छा खासा स्टेप ले रहा है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्योरी पे गैस एकदम फिट बैठता है। तो कंपनी की बात की जब से लिस्टिंग हुई इसने अच्छे पैसे बनाए, लेकिन ये अभी भी गैस अपने ऑल टाइम हाई से हमें मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल दिखाई ज़रूर पड़ती है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप जो हमें इवेंट देखने को मिलेंगे इसके बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गैस सुबह से ही बहुत सारे टीवी चैनल्स को लेके लेकिन वो कवरेज देख रहा था जो आईआरसीटीसी को लेके बहुत कवर कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में गैस कुछ ऐसी अपडेट्स हैं जो आप समझ गए तब कोर्स गैस बहुत ही उम्दा पैसा आप ऐसी कंपनी से लॉन्ग टर्म में कमा सकते हैं। बिकॉज शॉर्ट टर्म में गैस क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। हाल फिलहाल में गैस कल के दिन मैंने स्टॉक फटाफट में कवर किया था, लेकिन यस जब मैंने गैस इंडिविजुअल वीडियो बनाया था उसमें गैस मैंने डेटा मोनेटाइजेशन के बारे में बात नहीं किया था, बिकॉज मुझे पुष्टि की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखिएगा, बीच में गैस आपने बहुत न्यूज़ सुना जहाँ पे लोग बोल रहे थे कि आईआरसीटीसी अपना जो डेटा है उसको सेल करेगी। तो बहुत लोग काफ़ी नाराज़ हो गए थे, नाखुश थे कि मेरा पर्सनल डेटा क्यों कोई कंपनी सेल करेगी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, सेल करना और उसको यूटिलाइज़ करना दोनों में गैस ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आईआरसीटीसी के पास जितने डेटास अभी के टाइम अवेलेबल है, जिनकी कॉस्ट की बात की जाए 1000-1200 करोड़ के आसपास निकल के आ रहे हैं, तो जिन्हें गैस उस डेटा को ये फिल्टर करके ऑर्गेनाइज्ड वे से काम कर सकते हैं, रिसोर्स कर सकते हैं। बिकॉज पूरा दुनिया गैस अभी के टाइम में डेटा पे ही चल रहे हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, को पता है कि आईआरसीटीसी की बात की जाए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आने वाले कल में गैस इनको और भी फुल अप कर सकता है। बिकॉज इनके पास जो प्लेटफॉर्म की अभी के टाइम क्षमता है
ये गैस आने वाले कल में ई कॉमर्स के आसपास इंडिकेशन दे रही है। और गैस बहुत सारे टीवी चैनल के एनालिस्ट ने भी आज इस पॉइंट को उठाया था, तो मैंने देखा तो ऑफकोर्स ये ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन यस कुछ बातें हैं जिसका पता होना हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिन गैस आपको पता है कि जो IRCTC है इनके पास इतना रिसोर्सेस हैं और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर चाह दें तो ये कुछ भी कर सकते हैं। बिकॉज इनके पास जितना पब्लिक है दोस्तों, और जो इनके पास डोमेन है कि एक मोनोपोली कंपनी है, एक ही सेगमेंट में काम कर रही है, मतलब आगे पीछे कोई भी बड़ा बिजनेस नहीं है जिनको काउंटर दे पाए। तो ऑफकोर्स गैस उसमें कंपनी जो डेटा मोनेटाइजेशन का प्लान है इसे बहुत ही सक्षम दिखाई ज़रूर पड़ रही है। गैस कोई भी टिकट बुकिंग करते हैं, कोई भी ऐप यूज़ करते हैं, तो ऑफकोर्स हमारा जगह जो पर्सनल डेटा है, बैंक का जो डेटा है वो ऑफकोर्स उनके पास हो जाता है। बिकॉज एक पेमेंट गेटवे होता है। अब ऐसा नहीं कि बैंक का डेटा का मतलब आपका पूरा जो बैंक डिटेल्स हैं ये उनके पास है, लेकिन यस मोर लेस गैस उनके पास ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जिनसे गैस वो कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं। आपने देखा कि एप्पल इंडिया के पास क्या है, ये जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं पब्लिक को टारगेट करते हैं। तो एक्जैक्टली गैस IRCTC भी इस रिसोर्सेज को यूज़ करना जानती है, जिसकी वजह से गैस एक कंसल्टेंट वो अपॉइंट करेंगे जहाँ पे गैस उनको वो बुद्धि देगा कि कैसे आप इस डेटा को यूज़ करके अपने प्लेटफॉर्म को डाइवर्सिफाई करके नए बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं, नए सेगमेंट्स अपने अंदर ला सकते हैं। हाल फिलहाल में गैस आपको मैंने बहुत बार समझाया था, कोरोना पैंडेमिक है कि कैटरिंग बिजनेस नहीं चल रहा, बट देख लीजिएगा एक बार कैटरिंग बिजनेस में बूम आना स्टार्ट होगा तो IRCTC की जो रेवेन्यू है वो मल्टीफोल्ड टाइम्स बढ़ सकते हैं। टूरिज्म की बात की जाए, कंपनी उसमें पीछे नहीं है। हाल फिलहाल में कैसे आपने देखा था कि एयरलाइंस की बात की जाए या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म की बात की जाए, कंपनी का टारगेट कर रही है कि अपने रेवेन्यू को कैसे जनरेट किया जाए। वरना आपको पता होगा कि बहुत सारे PSUs हैं, ONGC है, भेल है, गेल है, मैं उसको एकदम पसंद नहीं करता। बिकॉज उनके टॉप लाइन में जो ग्रोथ है वो स्टैगनेंट होते हैं। तो वो सब कंपनी क्या हो जाती है, डिविडेंड वाली कंपनी बन जाती है। उसमें ग्रोथ तो नहीं होता है, बट कंपनी डिविडेंड दे के शेयरहोल्डर्स खुश करती है। तो इस कंपनी में कैसे वो पोटेंशियल है कि अगर ये चाह दे तो अपने टॉप लाइन को ऐसे यहाँ से भी मल्टीफोल्ड टाइम्स बढ़ा सकती है। तो इसलिए कैसे मैंने पहले ही बताया कि ये जो स्टोरी थी हनुमान जी की और जामवन जी की, जहाँ पे कैसे जामवन जी ने उनको बताया था कि देखो तुम्हारे पास ये पावर है, जब उनको ये याद आया तब कोर्स कैसे वो फिर से वो पावर गेन होते हुए ज़रूर दिखाएं। तो IRCTC के पास कैसे वो प्लेटफॉर्म है, इसको आप समझने की कोशिश करें। और लॉन्ग टर्म में कैसे अगर प्लेटफॉर्म में कोई भी डिसरप्शन नहीं आया, गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा, हम जो कि कैसे अभी के टाइम जो रेलवे मिनिस्टर है ये काफ़ी सपोर्टिव हमें देखने को मिल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में कैसे ऐसी कंपनी की जो किस्मत है वो काफ़ी बदल सकती है। तो इसी बीच में कैसे बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है कि अभी के टाइम में जो कंडीशन है IRCTC के फेवर में है, और इसीलिए कैसे पूरा बुलिश माहौल है ये IRCTC के फेवर में देखने को ज़रूर मिली है। फॉरवर्ड की बात की जाए, जो गैस जितना भी मैंने आपको इतना बताया, ये गैस पूरा स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, जहाँ पे गैस कैसे अपने ई कैटरिंग बिजनेस को, ई टूरिज्म वाले बिजनेस को, ई टिकटिंग वाले बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कन्वीनियंट फी का गैस नाटक नहीं होता, तो IRCTC कभी भी आपको मेरे हिसाब से 500-600 के आसपास नहीं मिलता है। तो गैस मर्जी आपकी है, बिकॉज मैं आपको विजन दे सकता हूँ। कन्विक्शन गैस आपको खुद बिल्ड करना होगा। जब IRCTC बहुत गिर रहा था तो बहुत लोगों ने उल्टा सीधा कमेंट किया था कि क्या हुआ, पंप एंड डंप हो गया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दूसरे सरकारी कंपनी से बहुत ही अच्छी है। बट मैं क्या बताऊँ दोस्तों, मैं भगवान नहीं हूँ कि गवर्नमेंट का स्टेप का मुझे पता रहेगा। लेकिन यस हम लोग का इस डेटा पे काम करते हैं, मुझे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है, उसको आराम से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लेकिन यस जो देखने का नज़रिया होता है गैस आपको भी वो देखना पड़ सकता है। इस गैस ये तो थी छोटी सी अपडेट जहाँ पे डेटा मोनेटाइजेशन का यूज़ करके ये उसको रिसोर्स कर सकते हैं। सेल की बात अलग है दोस्तों और इसको यूज़ की बात अलग है। लेकिन इसी बीच में IRCTC आपको बताया कि एक बहुत ही टॉप कंटेंडर है जो निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स में भी आने वाले कल में आ सकता है। तो जहाँ अगर इसकी इंक्लूजन होगी तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारा जो पैसिव फंड है ये इनको फॉलो करेगा। बिकॉज बहुत सारा पैसिव फंड का काम है कि ब्लाइंडली निफ्टी के टॉप 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के टॉप 50 स्टॉक को ही कवर करते हैं, उसमें निवेश करते हैं और 100 स्टॉक्स में ही उनके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होते हैं। बिकॉज बहुत लोग रिस्क नहीं लेते हैं और थोड़ा सा रिटर्न भी चाहते हैं। तो नेक्स्ट 50 का जो इंडेक्स है गैस वो अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छा इंडेक्स है जिसमें ग्रोथ तो है लेकिन यस सिक्योरिटी भी है। तो आने वाले कल में गैस इसी में से कोई कंपनी होती है जो और ही बड़ी बनती है और या फिर देर या फिर सवेर गैस उनकी एंट्री भी हमें निफ्टी 50 में देखने में मिल सकती है। दोस्तों और कुछ ट्रिगर की तो यहाँ पे गैस जी बिजनेस का एक एक्सक्लूसिव खबर थी। ऑफकोर्स ये उनका ही क्रेडिट है और मैं जो बोल रहा हूँ ये उन्हीं के कमेंट्री से मैं बोल रहा हूँ। तो ऑफकोर्स गैस इधर पे बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो ऑफलाइन टिकटिंग है वो बंद हो सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे प्लेटफॉर्म में गैस बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है तो उन्हें काफ़ी लॉसेस होते हैं। तो जिन्हें गैस अगर ये टिकटिंग वाले बिजनेस अगर ई टिकटिंग में शिफ्ट होते हैं इसका सोल बेनिफिशियरी कौन होगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ IRCTC होगा। तो लॉन्ग टर्म में गैस जो हमें आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, जो विजन हम लोग सेट कर पा रहे हैं इसमें यही कि कंपनी अगर अपने रिसोर्सेज को सही से यूज़ करे ये कंपनी दोस्तों लॉन्ग टर्म में बहुत ही कामयाब बिजनेस और बन सकती है। प्राइवेट ट्रेन के बारे में गैस मैंने बात ही नहीं की, वो तो गैस इनके अलग से आम हमें देखने को मिल सकता है। और अगर आप देखिए कंपनी बड़ी है, बिग कंपनी है, तो ऑफकोर्स गैस
थोड़ा सा रिस्क फ्री कंपनी आप बोल सकते हैं। रिस्क फ्री इन द सेंस कि मतलब थोड़ा सा गिरावट होती भी है तो रिकवरी के चांसेस हैं। ये कोई दगी हुई कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गारंटी भी है, तो लॉन्ग टर्म में गैस पैसे थोड़े कम बने, बट ये सब कंपनी अगर सही से काम करती है, परफॉर्म करती है, तो स्टॉक मार्केट में गैस इनको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। ऑलरेडी गैस अपने ऑल टाइम है मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल है, और बीच में तो गैस इतनी नेगेटिविटी थी, बट मैंने आपको हमेशा सक्रिय और पॉजिटिव रहने की सलाह दी थी। प्राइस होल्डिंग की बात की जाए 71 के आसपास है, जो स्टिल हाई है, बट मेरे हिसाब से क्या जो मोनोपॉली ये डिजर्व करती है, ये थोड़ा सा और प्रीमियम में होता है, तो कंपनी इसको आराम से टैकल कर सकती है। बिकॉज कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये बहुत ही बढ़ते हुए देखने को जरूर मिले हैं। तो मानना गया इसकी लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इसको फोकस करें। शॉर्ट टर्म में क्या था दोस्तों, इधर पे कंपनी के जो सेल्स हैं वो उतने अच्छे बढ़ते हुए देखने को नहीं मिले थे, बट ये जो कैस कंपनी ने कैटरिंग बिजनेस से पैसा कमाया। अब जून से अगर आप कंपेयर करें तो ये बेस केस था जहाँ पे कोरोना का ओमिक्रॉन का स्प्रेड था, बट क्वार्टरली भी अगर आप देखें तो कंपनी का सेल्स काफ़ी इन्हेंस हुए हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि फेस्टिव सीजन में गैस कंपनी और भी अपने टारगेट को बढ़ा सकती है ई कैटरिंग बिजनेस में और टूरिज्म वाले बिजनेस में, बिकॉज यहाँ पे गैस फेस्टिव सीजन ऑन होगा, जिसके वजह से इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन डाउन तो हुए हैं, बट मेरे हिसाब से गैस इनके पास जो प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा है ये बहुत ही बढ़ते हुए देखने को जरूर मिला है। तो कंपनी ने गैस इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू के संग हाईएस्ट एवर जो प्रॉफिट है उसको दर्ज जरूर किया था। ये काफ़ी कैश रिच भी है, डेट फ्री भी कंपनी है, बट मैंने क्या बताया दोस्तों, बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ FIS और DS को फॉलो करते हैं। अगर आप हमेशा ऐसा करना शुरू करें तो बहुत जगह पर रैली मिस भी होगी। बहुत लोग ऐसे काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, सेल नहीं किया तो आज उनकी बाइंग प्राइस पे आ गए हैं, बाइंग प्राइस पे नहीं भी आया है तो बहुत बड़े लॉसेस में वो नहीं बैठे हैं। लॉस बैठे हैं तो ऑफकोर्स आपने टॉप में खरीदा, गलत एंट्री की है तो ये गलत बात है। ऑफकोर्स अगर टॉप में खरीदा भी एक पुश पैसा लगाया तो ये भी गलत बात है। तो हमें कैसे स्टैगर्ड वेव बाइंग करके लॉन्ग टर्म में एकोमुलेशन करना चाहिए, बट येस उसमें कैसे वेटेज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। कैपेसिटी की बात की जाए, मैं हमेशा इसको लेके थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ। बुलिश और ऑप्टिमिस्टिक में डिफरेंस होता है। बुलिश में गैस हम लोग ये लगता है कि प्राइस भागेगा, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब दोस्तों कि बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स मेरे हिसाब से बिजनेस में कोई खराबी नहीं है। और टेक्निकल ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस IRCTC ने फाइनली कुछ दिनों में ही 200 का मूविंग एवरेज तोड़ दिया है, तो करेगा इस 750 का लेवल तोड़ेगा तो आने वाले कल में गैस मोमेंटम और भी गेन हो सकता है। बिकॉज जो डेटा मोनेटाइजेशन है इसको लेके बहुत ही बज होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक समय गैस स्टॉक काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे था, बट पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो वक्त का पहिया बदल गया और वॉल्यूम्स में भी हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को जरूर मिली है। इस ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको हमेशा बॉलिंजर बैंड की ताकत समझाने की कोशिश किया। बॉलिंजर बैंड के बाहर आप खरीदेंगे स्टॉक को चेस करके तो फंस जाएंगे, यही हुआ। इसलिए गैस कुछ टेक्निकल इंडिकेटर हैं जिसका पता होना हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गैस आपको नहीं पता सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर, आपने प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पूरा मिल जाएगा। जो गैस इसको लेके बहुत लोग सेमिनार करवाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एनीवेज गैस इस कंपनी ने बॉलिंजर बैंड के मीडियन को रेस्पेक्ट करने की कोशिश की थी, और इसलिए गैस मैं बॉलिंजर बैंड को पसंद करता हूँ, बिकॉज ये डेविएशन आम निवेशक को जरूर बताता है। तभी के टाइम में गैस 2 महीना में रिवर्सल तो हुआ है, लेकिन ये आने वाले कल में गैस अगर आप बिजनेस से ओके हैं देन आप होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बहुत लोग का प्राइस आ चुका है तो निकलने का मौका ये आपके लिए, बट मैं अपने साइड से बोलूँ दोस्तों, मैं अपने साइड से मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। ऑल्दो आने वाले कल में अगर प्राइस डिक्लाइन होता भी है कोई नेगेटिव न्यूज़ से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी कैसे IRCTC में हमारे पैसे बने हैं मल्टीपल टाइम्स, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वेटेज अगर आपके पास सही है तो कंपनी के अंदर ट्रैक एंड वॉच करें, देखिए क्या न्यूज़ आ रही है और कंपनी किस राह पे बढ़ रही है। कंपनी की राह सही होगी तो लॉन्ग टर्म में कैसे एक मनी मिंटिंग का मशीन ही बन सकता है। रेस्ट कैसे ये आपके ऊपर चॉइस है कि आपको करना क्या है। बिकॉज बीच में तो बहुत लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो ऑफकोर्स ये कैसे कन्विक्शन आपको ही बिल्ड करना है, ब्लाइंडली किसी को फॉलो ना करें। और फॉलो करते भी हैं तो कम से कम गैस अपनी स्टडी भी करें। हो सकता है कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आप उसे डिसएग्री भी हो जाए, लेकिन ये इस कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है अगर ये इसको सही से यूज़ करना जानिए तो। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक करके इनकरेज जरूर करिए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।